बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड व्यूवर। मैं आपके खिदमत में फिर हाजिर हूँ और आज मैं बहुत शार्ट और अच्छा सा लेक्चर आपके लिए लाया हूँ। और ये चैप्टर नंबर 13 एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट से ताल्लुक है और उसमें ग्रुप नंबर 4 है। ठीक है, तो इसको मैं कंप्लीटली वॉश आउट करूंगा। शायद एक दो लेक्चर और भी ग्रुप नंबर 4 पे कर लूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, लेट वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इधर, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 को ले लूं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग PbCl2 एंड PbCl4। अब जानते हैं डियर स्टूडेंट के लेड जो है वो डाइक्लोराइड और टेट्राक्लोराइड बना लेते हैं, तो इनमें इनके बारे में कौन सी वाली बात ठीक है? करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है, तो बहुत आसान है और टेक्निकल है। ठीक है, और इसमें दो दो ट्रैक्स डाले हैं, सॉल्युबिलिटी के हवाले से और कोवैलेंट आयोनिक बॉन्ड के करेक्टर के हवाले से। ओके डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्या कहते हैं? लेड डाइक्लोराइड इज मोर कोवैलेंट देन PbCl4 एंड मोर soluble इन वाटर देन PbCl4। तो मैं अगर मजीद जाने से पहले आपको कंसेप्ट दे दूं, तो फिर हम इससे ही करेक्ट ऑप्शन जो है वो ढूंढने में आसानी होगी। तो याद रखें डियर स्टूडेंट के आपको ये पता हो कि मोर कोवैलेंट और लेस कोवैलेंट की जब बात हो रही है, तो एक आपके पास है लेड +2 और एक है आपके पास लेड +4। यह देखिए, इसमें +2 है लेड और इसमें +4 है। क्लोराइड आयन दोनों में सेम है, नंबर में सेम नहीं है लेकिन नेचर में सेम है। ओके, अब आपको यह भी पता हो कि लेड +2 जो है और लेड +4 जो है, अगर आप साइज के एतबार से बात करें तो हम जानते हैं कि लेड +4 जो है छोटा है और लेड +2 जो है वो निस्बतन बड़ा है, क्योंकि जितने किसी एटम से किसी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उनका साइज कम होता जा रहा है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर ये छोटा b है और इस पे चार्ज डेंसिटी आप जानते होंगे, मैंने बार बार लेक्चर में बात की है, चार्ज बाय वॉल्यूम, इसको हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। तो देखिए इधर, इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, यस चार्ज ज्यादा है, इस पे कम है, तो डेफिनेटली ये चार्ज डेंसिटी ज्यादा। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, ये वॉल्यूम छोटा है, जब ये छोटा हो तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। तो दोनों बातें सपोर्ट कर रहे हैं कि इस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने चाहिए। अब अगर हम क्लोराइड आयन की बात करें, सपोज अगर ये क्लोराइड आयन है, ठीक है, और यहां इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, सिमिलरली अगर इनके करीब भी हम क्लोराइड आयन ले आते हैं, ये इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। तो डी स्टूडेंट यहां टेक्निकल चीज सीख ले, मैंने नंबर ऑफ क्लोराइड आयन सिर्फ एक लाया इनके करीब, बाकी आपको पता है इनके करीब 4 होते हैं, लेकिन हम बाकी की बात नहीं करते हैं, एक को डिस्कस करते हैं। इसी तरह इसके इर्द गिर्द अगर एक भी है दूसरा भी है, तो हम दूसरे की बात नहीं करते हैं, एक की बात करते हैं पहले। अब आप देख ले, क्या जब ये छोटा है तो इसका इनके इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा? यस। जब ये छोटा है तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को करीब होगा? यस। तो इनको ज्यादा खींचेंगे। जब इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ज्यादा खींचे, ठीक है, एक तरफ लेकर आए, अपनी तरफ खींच कर ले आए, तो फिर आप जानते हैं कि ये ज्यादा पोलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये मोर पोलर बन जाएगा, मोर पोलर। दूसरी बात यह है कि इस बॉन्ड में कोवैलेंट नेचर आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन के जो इलेक्ट्रॉन थे वो इनको छोड़ के दिए नहीं है, बल्कि इनको अट्रैक्ट कर लेता है कि किधर ले जाते हैं, इन पे मेरा हक बनता है, कंट्रोल बनता है। तो जब करीब लेकर आते हैं, दरमियान में लेकर आते हैं, अगर कंप्लीट उनसे वापस नहीं लेते हैं तो कम से कम कुछ हद तक तो लेकर आते हैं। तो इसमें कौन सा करैक्टर आएगा? कोवैलेंट करैक्टर आएगा।
अब अगर हम ये चीज यहां देखें, खींचते हैं नो डाउट, लेकिन इतने ज्यादा तो नहीं खींच सकते हैं, निस्बतन कम। तो जब ये कम खींचते हैं तो ये लेस पोलर बन जाएगा, यानी इसके इसमें पोलैरिटी कम पैदा हो जाएगी, यानी इसके पोलराइजिंग पावर कम है, इसके पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। अब आप थोड़ा गौर करें, इनके इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा दरमियान में नहीं लाए हैं, यानी क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन थे निस्बतन ज्यादा रहे हैं। अब आप डिसीजन ले ले, जब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा बीच में नहीं आए हैं, वो बीच में आए हैं, तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा और इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम। तो मैं कह सकता हूं ये वाला मोर कोवेलेंट और ये वाला लेस कोवेलेंट। तो डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं, तो जब ये लेस कोवेलेंट है तो हम कह सकते हैं मोर अयोनिक है। लेस कोवेलेंट हुआ तो उसके निस्बत ये मोर अयोनिक हुआ। ये बात आपको क्लियर हो। उसके बाद अगर ये जानते हैं तो फिर आप ये भी जानते हैं कि आयोनिक करेक्टर जितने बढ़ जाती है उतने सॉल्युबिलिटी इन वाटर बढ़ती जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि दिस वन शुड बी, मैंने कंप्लीटली वॉश आउट किया। अब आप कह सकते हैं कि ये वाला मोर आयोनिक है, मोर सॉल्युबल है। वो वाला जो कंपाउंड होगा, ये मैंने किसके लिए एक्सप्लेन किया, लेड टेट्राक्लोराइड, और ये मैंने किसके लिए एक्सप्लेन किया, लेड Cl2। तो हम कह सकते हैं दिस वन शुड बी मोर कोवैलेंट, लेस सॉल्युबल, and this one should be more ionic and more soluble. Now come to the question, you will find out the correct statement and you will know the incorrect statement. जब भी आप कोई MCQs कर लेते हैं तो MCQs में कंसेप्ट क्या होता है, जब आप गलत को गलत समझते हैं और सही को सही समझते हैं, उसकी वजह समझते हैं, इसका मतलब है वो MCQs आपको क्लियर है, उस टॉपिक का कंसेप्ट आपको क्लियर है। ठीक है, अंधों की तरह आप तो केशों के ना लगाए, समझ ले कि ये गलत है क्यों गलत है, अगर ये सही है तो क्यों सही है। अब हम आते हैं इसकी तरफ। हमें तो यहां से पता चला कि lead dichloride PbCl2 is more ionic, more soluble, and vice versa for PbCl4. Now let's see option A. PbCl4 is more covalent, गलत कह रहा है, पहला पॉइंट गलत कह रहा है, तो छोड़ो बाकी। ऑप्शन बी, PbCl2 is more ionic, yes, यहां तक तो ठीक है। देन PbCl4, यहां तक ठीक है। एंड लेस सॉल्युबल, गलत कह रहा है, सेकंड बात गलत है। पॉइंट नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, PbCl2 is more ionic, yes, पहली बात तो ठीक है। एंड मोर सॉल्युबल देन PbCl4 in water, yes, ये आपका सही ऑप्शन है। तो डियर स्टूडेंट, ये वाला आपका ठीक आंसर है। चलो अगर आप क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी पढ़ते हैं तो पढ़ ले, वो भी देख लेते हैं कि क्या कहते हैं। PbCl4 इज मोर आयोनिक, पहली बात गलत है, और मोर सॉल्युबल ये भी गलत है, इनके दोनों बातें गलत है, तो ये गलत है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन मिल गया, वो है ऑप्शन नंबर सी। ओके डियर स्टूडेंट, दिस वाज क्वेश्चन 1। तो ये कंसेप्ट के बगैर नहीं होता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो न टाइम वेस्टिंग है, न आप तुक्के लगाएंगे, न आप डरेंगे, कॉन्फिडेंट होंगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, देख ले, सुन ले, समझे। ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज आयोनिक बॉन्ड, किसमें आयोनिक बॉन्ड मौजूद है। तो हम अगर बात करें आयोनिक बॉन्ड की, तो HCN, इसमें तो आयोनिक बॉन्ड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको पता है ये जो मॉलिक्यूल है ये HC ट्रिपल बॉन्ड N इस किस्म के है, इसमें कोई आयोनिक बॉन्ड नहीं है। आपको ये भी पता है HI ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, और PbCl4 अभी हमने डिस्कस किया कि ये क्या है हमारे पास, ये कोवेलेंट है। ये क्या चीज है, ये वाला कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो ये भी आयोनिक नहीं है। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो इनमें जवाब क्या है डियर स्टूडेंट, नन ऑफ दीज, इसमें से आयोनिक बॉन्ड कोई भी नहीं है। ओके, ये आसान क्वेश्चन था, आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन 1 के हल करने से इसमें भी हेल्प
मेला। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फिजान रूल्स। फिजान रूल्स फिजान रूल स्टेट दैट लार्ज साइज एंड हाईली नेगेटिव चार्ज्ड आयन फॉर्म। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहते हैं? लार्ज साइज हो और हाईली नेगेटिव हो। फिजान रूल स्टेट दैट लार्ज साइज एंड हाईली नेगेटिव चार्ज्ड आयन। ये क्या कहते हैं, पहले ये समझ ले। ये कहते हैं कि अगर हाईली नेगेटिव हो, इन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो और लार्ज साइज हो, देखिए इधर सपोज ये केटाइन है, ये केटाइन है और यही केटाइन इधर भी है और उतना है, दोनों सेम है। लेकिन यहां मैं इनके लिए करीब लाता हूं एनाइन, ये लाता हूं, ये क्या चीज है? एनाइन। और इनके करीब लाता हूं एनाइन लेकिन बड़ा लाता हूं। अब आप डिसीजन करें, दोनों में केटाइन जो है, दोनों में केटाइन सेम रखे हैं मैंने, केटाइन सेम लेकिन एनाइन अलग अलग। अब हमारा डिस्कशन क्वेश्चन एनाइन पे है। अगर आप क्वेश्चन को रीड कर ले तो क्वेश्चन एनाइन की बात कर रहे हैं, बड़ा हो और इन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा। तो पहली बात तो ये है, आपको ये भी क्लियर हो कि नेगेटिव आयन यानी जितना किसी एटम पे नेगेटिव आते हैं, -1 आता है, बड़ा हो जाता है पेरेंट एटम से, और जब -2 आता है तो मजीद बड़ा हो जाता है। तो ये चीज आपको पहले क्लियर हो। और दूसरी बात यह है कि चलो अगर चार्ज सेम भी हो किसी पे, मसलन फ्लोराइड आयन -1, क्लोराइड -1, आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, ये सारे -1 है, लेकिन इसमें साइज तो फर्क है, आयोडाइड आयन बड़ा है। तो दोनों केसेस में साइज बड़ा हो, वैसे शेल ज्यादा हो, या नेगेटिव आयन ज्यादा होते जा रहे हैं, तो दोनों केस में एनायन का साइज बढ़ रहा है। अब अगर बड़ा हो एक छोटा हो, तो फिर हम फिजान रूल को यहां जो 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 क्वेश्चन है इसको देख ले। फिजान रूल इसको भी एक्सप्लेन कर रहा है, इसको भी एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन हम वो पार्ट एक्सप्लेन करते हैं जिनके बारे में क्वेश्चन है। तो क्या है? तो कहते हैं कि अगर ये बड़ा हो तो फिर उस कंपाउंड में कौन सा करेक्टर होगा? तो डियर स्टूडेंट बड़ा सिंपल है। देखो अगर ये बड़ा है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचना इधर आसान होगा निस्बतन। क्यों आसान होगा? क्योंकि इस न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, वो बहुत दूर होंगे, और जब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन दूर हो तो उनको एक तरफ खींच लेना या दूसरी तरफ लेकर जाना आसान होगा। और जब ये आसान होगा यानी इसमें बगाड़ लाना, डिस्टॉर्जन लाना इजी होगा। और जब डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, एक तरफ लेकर जा सकते हैं, तो एक तरफ लेकर जाएंगे और उधर पॉजिटिव साइड, इधर नेगेटिव साइड, पोलर बन जाएगा। और इस बॉन्ड में कौन सा नेचर बन जाएगा? कोवैलेंट करैक्टर बढ़ेगा। सिमिलरली अगर आप यहां कंपैरिजन करें तो यहां खींच लेता तो है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं खींचता है कि उनको बहुत ज्यादा कोवैलेंट बना ले। तो मैं डियर स्टूडेंट कह सकता हूं इसके बारे में कि ये क्या चीज है? मोर कोवैलेंट करैक्टर आ गया। ये मैंने किस चीज के साइज में वेरिएशन रखा? मैंने एनाइन के साइज में वेरिएशन रखा। तो जब एनाइन उस किस्म का हो तो बड़ा होगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट हम बात करते, अभी आते हैं फिजान रूल स्टेट दैट लार्ज साइज एंड हाईली नेगेटिव चार्ज आयन फॉर्म। एनाइन की बात हो रही है। तो आयोनिक बॉन्ड नो, क्योंकि उनसे ज्यादा जब खींचते हैं तो कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, ये गलत है। ऑप्शन बी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड गलत है, और ऑप्शन सी कोवेलेंट बॉन्ड यस ये ठीक है। ऑप्शन डी नन। तो आपका डियर स्टूडेंट आंसर क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। दिस वाज टुडे लेक्चर। मुझे यकीन है, आई होप कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ कंसेप्ट पॉलिश क्या होगा, बूस्टअप क्या होगा, कुछ ना कुछ नई चीजें सीखे होंगे, और यही कंसेप्ट बना ले और फिर अप्लाई करें। लोग पहले एमसीक्यूज पे ट्राई करते हैं, लेकिन पहले उनका कंसेप्ट नहीं होता है तो तुक्के शुक्के अंधों की तरह मार लेते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। कभी आपकी ठीक होता है, कभी गलत होते हैं, कभी किस किस्म के क्वेश्चन करते हैं, कभी किस तरह। पहले सीख लो फिर उनके बाद ट्राई करो। ओके डियर स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।